बच्चों नमस्कार। हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्नों का अगला वीडियो जो लेकर हम उपस्थित हैं, इसमें हम प्रश्न संख्या 36 से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? पहला ऑप्शन शुक्ल युग, दूसरा छायावादी युग, तीसरा छायावादोत्तर युग, चौथा द्विवेदी युग। जी, मैथिली शरणगुप्त जी छायावादोत्तर युग से संबंधित है, अतः इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। छायावादोत्तर युग का जो समय सीमा है वह 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। छायावादोत्तर युग को ही हम प्रगतिवाद युग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीति काल में लिखा गया है? साकेत या आपके द्विवेदी युग में लिखा गया है। मैथिली शरणगुप्त की रचना है। बिहारी सतसई, यही ऑप्शन आपका सही होगा। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा लिखी गई रीतिकालीन ग्रंथ है जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही होगा। विनय पत्रिका, यह तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो, ये आदिकाल का चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 38 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? चार रचनाओं में से पूछा जा रहा है कौन सी रचना आधुनिक काल की है। विनय पत्रिका, ये तुलसीदास जी की रचना है और तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि हैं। दूसरा साकेत, यह रचना द्विवेदी युग की है, मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित, अतः इसमें विकल्प दूसरा वाला ही सही होगा। और रामचंद्रिका, ये रीतिकालीन काव्य है जो कि केशवदास द्वारा लिखा है। और पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा लिखा गया काव्य है जो कि भक्ति काल में लिखा गया है, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। हम प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। यह एक पत्रिका है और इस पत्रिका का सबसे जो पहले संपादन किया था वो 1893 ईस्वी में प्रथम संपादक देवकी नंदन खत्री जी थे। बाद में जगन्नाथ रत्नाकर जी को इसका संपादन कार्य मिला और इसलिए इसमें आप पहला विकल्प आपका सही होगा, जगन्नाथ रत्नाकर। प्रश्न संख्या 40, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्मस्थान है। एबटाबाद, निजामाबाद, काशी, फर्रुखाबाद। जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में पैदा हुए थे, तो इनका जन्म स्थान जो है निजामाबाद है। और इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। तो 40वें प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 41, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति के मिश्रित है। कौन सा काव्य है जो प्रवृत्ति निर्वृत्ति से मिश्रित है? तो वह काव्य है कामायनी। कामायनी जिसकी रचना 1836 ईस्वी में हुई थी और यह छायावाद युग का एक महाकाव्य है जो कि 15 सर्गों में लिखा गया है। कितने सर्ग में? 15 सर्ग। 15 सर्ग में लिखा गया है और 1936 ईस्वी में लिखा गया। प्रश्न संख्या 42 की ओर, कवि पंत, पूरा नाम सुमित्र नंदन पंत, को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है और यह पुरस्कार इनको 1968 ईस्वी में
प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी और लोकायतन पे सक्सेरिया पुरस्कार मिला हुआ है। निहार कृति है 43 प्रश्न जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सभी लोग जानते हैं। निहार जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है और इस रचना को महादेवी वर्मा जी ने 1932 ईस्वी में लिखा था, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 44 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? पूछा जा रहा है कौन से कवि हैं जो प्रयोगवादी हैं। भूषण जी और बिहारी जी रीतकालीन कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ये छायावाद युग के कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ये अज्ञे जी ये आपके प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है और अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक भी माना जाता है। अनामिका के रचयिता है, रचना है अनामिका और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 46, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप जिसमें 8 कवि हैं, पूछा जा रहा है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। तो अष्टछाप के कवियों में परमानंद जी भी हैं और नंददास भी हैं, परमानंद भी हैं, नंददास भी हैं, चतुर्भुज दास भी हैं। इसमें नाभादास जी नहीं है। नाभादास जी भक्ति काल के ये रामाश्रयी शाखा के कवि थे। तो इसमें अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? वो तीसरा विकल्प आपका सही होगा, नाभादास जी। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? पूछा जा रहा है कौन सा कवि ऐसा है जो रीतिकाल में होते हुए भी वीर रस की कविता लिखा करता था। तो उनका नाम है भूषण जी। भूषण जी, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक हैं निराला जी, महादेवी वर्मा जी, अज्ञे जी, श्याम नारायण पांडे जी। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने 1943 में किया था, प्रथम तार सप्तक। और प्रथम तार सप्तक में भी हमने बताया है कि 7 कवि सम्मिलित थे जिसमें अज्ञे जी स्वयं थे। आगे बढ़ते हैं। 49, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी महाकाव्य मैंने अभी बताया छायावाद युग का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया और यह 15 सर्गों में विभाजित है, जिसमें पहला सर्ग चिंता सर्ग और आखिरी सर्ग आनंद सर्ग है। 50 की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल और रीतिकाल दोनों एक ही काल के नाम है, अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। 51, कविवर बिहारी की रचना है गंगा लहरी, ये पृथ्वीराज राठौर की रचना है। सतसई, ये रचना बिहारी जी की है, इसका पूरा नाम है बिहारी सतसई, अतः दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। वैदेही वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है द्विवेदी युग की और यह 18 सर्गों में लिखी गई है। 18 सर्गों में लिखी गई है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 52, तार सप्तक के संपादक, फिर वही प्रश्न दोबारा आ गया इसके पूर्व जो आया था। तार सप्तक के संपादन अज्ञे जी हैं और उन्होंने संपादन इसका 1943 ईस्वी में किया था। कुल मिलाकर 4 तार सप्तक का संपादन हुआ है अभी तक। 53, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी दास, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास और ठाकुर देव। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, भिखारी दास। भिखारी दास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 54,
अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट जो कि भक्ति काल की रचना है और इसको लिखने वाले मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आपका अखरावट। 55 भक्ति काल की रचना है साकेत। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। द्विवेदी युग की रचना है। आधुनिक काल की विनय पत्रिका रचना, यह तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रचना है। तुलसीदास जी द्वारा, और यह भक्ति काल की रचना है, अतः इसमें दूसरा विकल्प आपका सही होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। छायावाद के कवि हैं, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कवि छायावाद का है। कुंवर नारायण और जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय माखनलाल। सभी लोग जानते हैं छायावाद युग के जो कवि प्रसिद्ध हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद के नाम से ही छायावाद का एक और नाम पड़ा है, इसको हम कहते हैं प्रसाद युग। ये नाम जयशंकर प्रसाद के नाम से ही पड़ा है। प्रश्न संख्या 57 मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन। ये लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। भारत भारती, यह रचना मैथिली शरण गुप्त की है, अतः इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। और चौथा रचना परिवर्तन, ये पंत जी की रचना है। लोकायतन और परिवर्तन ये पंत की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में कुल मिलाकर 8 कवि थे, इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिसमें सबसे बड़े कवि कुंभन दास और सबसे छोटे कवि नंददास जी थे। तो इससे पूछा गया अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के कवियों का नाम हम आपको बोल दे रहे हैं। कुंभन दास और सूरदास, परमानंद दास, तो सूरदास भी है इसमें। परमानंद दास के बाद कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। तो इसमें नंददास, सूरदास और छीत स्वामी तीनों हैं। ये भिखारी दास जी अष्टछाप के कवि नहीं है, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 59 की ओर आते हैं हम। प्रयोगवादी कवि हैं, कौन सा कवि ऐसा है जो प्रयोगवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद से संबंध रखने वाला कौन सा कवि है। महादेव वर्मा, ये छायावाद युग से संबंधित हैं। सुमित्रानंदन पंत, ये भी छायावाद युग से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराली, ये भी छायावाद से हैं। और गिरजा कुमार माथुर, ये आपके प्रयोगवादी कवि हैं। ये तीनों छायावाद से संबंधित हैं और ये जो है गिरजा कुमार माथुर, ये आपके प्रयोगवाद से संबंधित है, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा, गिरजा कुमार माथुर। प्रश्न संख्या 60 चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस कवि को। तो चिदम्बरा रचना जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना चिदम्बरा पर इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 61 छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। छायावादोत्तर काल को ही हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, इसी को हम शुक्लोत्तर प्रसादोत्तर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी समय सीमा जो है ये 1938 से 1953 तक मानी जाती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। साकेत कृति के रचनाकार है। साकेत हमने आपको बताया कि ये महाकाव्य है द्विवेदी युग का, और द्विवेदी युग का महाकाव्य इसको लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग के 2 महाकाव्य हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है, दूसरा साकेत। ये दोनों महाकाव्य द्विवेदी युग के हैं। साकेत के राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और यह ग्रंथ जो है रामचरित
मानस के अनुसार या के हिसाब से राम जी के ऊपर पूरी तरह से आधारित है। प्रश्न संख्या 63 की ओर, वीर गाथा काल के कवि हैं। 4 कवियों का नाम दिया गया है। इसमें पूछा गया है वीर गाथा काल के हैं। तो भूषण जी ये आपके रीतिकाल के हैं, केशवदास रीतिकाल के हैं, छत्रसाल रीतिकाल के, चंद्रबरदाई जिनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 64 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? उद्धव शतक ये आधुनिक काल में लिखी गई है, जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है। सूर सागर ये सूरदास द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद हैं और यह रचना आपकी भक्ति काल की है। फिर से हम बता दें, यह सूर सागर 1.25 लाख पद की रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद हैं। ये सूरदास द्वारा लिखी गई है, ब्रजभाषा में लिखी गई रचना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 65 दीपशिखा के रचयिता हैं। दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहला ऑप्शन, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मैथिली शरण गुप्त। तो दीपशिखा रचना ये 1942 में लिखी गई रचना है। इसको लिखने वाली महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया 1942 का काव्य है। 66 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं है? रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं पूछा जा रहा है। तो रीतिबद्ध धारा के कवि इसमें चिंतामणि नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। चलते हैं 67 की ओर। 67 है वैदेही वनवास रचना के कवि का नाम। तो वैदेही वनवास अभी हमने इसके पूर्व बताया कि 18 सर्गों में लिखी गई रचना है और यह रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। कितने सर्गों में? 18 सर्ग हैं इसमें, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। यामा रचना हमने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह रचनाओं का संग्रह है यामा। इसमें 4 रचनाएं सम्मिलित हैं। पहली रचना जो है इसमें आपका निहार, रश्मि, उसके बाद नीरजा और सांध्य गीत। तो ये 4 रचनाएं, जिसमें आप निहार 1932 में लिखा गया है, रश्मि 1934 में लिखा गया है और उसके बाद नीरजा 1936 में लिखा गया है और सांध्य गीत 1938 में ही इन 4 रचनाओं को मिला करके यामा बना दिया गया, जिसकी लेखिका कौन है, जिसकी कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा जी। 69 कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। अभी हमने बताया कि कला और बूढ़ा चाँद जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। किस सन में? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चाँद रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। आज का आखिरी प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी काल के भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के नाम से या स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं, अतः इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप भली भांति नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और छुट्टियों के दौरान इसे याद भी कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप इसे शेयर करते रहें और यदि आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप इसे लाइक भी करते रहें, ताकि हमें लगे कि हमको यह टॉपिक कितने दिन और पढ़ाना है।